तो हेलो एवरीवन। तो लास्ट वीडियो में हमने सिंक्रोनाइजेशन कॉन्सेप्ट के बारे में बात किया, काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया हमने। करीबन 1 घंटे सिर्फ सिंक्रोनाइजेशन कॉन्सेप्ट पे डिस्कस किया, अच्छे से एग्जाम्पल या सारे केसेस को कवर किया। अब हमने देखा था लास्ट वीडियो में कि हम सिंक्रोनाइजेशन सिर्फ दो जगह यूज़ कर सकते हैं, या तो मेथड्स के पास यूज़ कर सकते हैं या तो ब्लॉक के साथ यूज़ कर सकते हैं। हम क्लासेस और वेरिएबल के साथ इन सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड यूज़ नहीं कर सकते हैं, सिंक्रोनाइजेशन कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं कर सकते हैं क्लास और वेरिएबल पे। सिर्फ और सिर्फ ब्लॉक और मेथड्स पे अप्लाई कर सकते हैं। तो हमने तो 1 घंटे में हमने ये देख लिया कि मेथड्स पे हमें सिंक्रोनाइजेशन कॉन्सेप्ट हम अप्लाई क्यों करते हैं और क्यों करना चाहिए और कब करना चाहिए। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की है, विद एग्जांपल डिस्कस की है। अब बात आती है कि ब्लॉक क्या होता है। अब ब्लॉक पे हम कैसे सिंक्रोनाइजेशन कीवर्ड यूज कर सकते हैं। तो ब्लॉक देखो, ब्लॉक का मतलब होता है एक वर्किंग एरिया। सपोज एक वर्किंग एरिया, सपोज अब मुझे एक ब्लॉक बनाना है, तो ये मेरा क्या है, ब्लॉक है। सिंपल क्या है, ये ब्लॉक है, ब्लॉक वन। क्या है, ब्लॉक है। मतलब ये ब्लॉक किसके अंदर डिफाइन हो रहा है, ये दोनों ब्लॉक के अंदर। जैसे हमने कर्ली ब्रेसेस लगाए, तो ओपन कर्ली ब्रेसेस और क्लोज कर्ली ब्रेसेस के बीच में जो एरिया है उसे कहते हैं हम ब्लॉक। ठीक है। तो ब्लॉक के साथ हम सिंक्रोनाइज कीवर्ड कैसे यूज करते हैं, ये चीज हमें देखनी है। तो सबसे पहले हम सिंक्रोनाइज कीवर्ड ब्लॉक के साथ हम क्यों यूज करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है जानना। सिंक्रोनाइज कीवर्ड क्यों यूज करते हैं ब्लॉक के साथ, मेथड्स के साथ हम क्यों नहीं यूज कर लेते हैं। हालांकि मेथड के अंदर ही जो होते हैं ब्लॉक होते हैं, है ना। सपोज हमने यहाँ पे कोई मेथड बनाया, आप यहाँ पे देखोगे हमने यहाँ पे मेथड बनाया, इंक्रीमेंट मेथड बनाया। अब इंक्रीमेंट मेथड बनाते हमने एक ब्लॉक बना लिया, एक्चुअली तो हम ब्लॉक ही बना रहे हैं। तो क्यों नहीं हम मेथड के साथ ही कोई सिंक्रोनाइज कीवर्ड यूज कर ले और उसी में रहने, ब्लॉक के साथ क्यों यूज करना है। तो इसके लिए सिंपल सा मैं एक सिनेरियो लेता हूँ, आपको समझाता हूँ। वो चीजें आपको शायद समझ में आ जाए। ओके, ट्राई करते हैं। सपोज 1 लाख लाइन्स ऑफ कोड है। सपोज मैंने सेमी कॉलन दे दिया यहाँ पे। सपोज ये सपोज करते हैं 1 लाख लाइन्स ऑफ कोड है। ठीक है। उसके बाद कोई पर्टिकुलर कोड है आपका, जिसके लिए आपको सिंक्रोनाइज कीवर्ड की जरूरत है। बाकी ये 1 लाख लाइन्स ऑफ कोड के लिए नहीं जरूरत है। सपोज इस पर्टिकुलर कोड के बाद फिर से 1 लाख लाइन्स ऑफ कोड है। 1 लाख लाइन्स ऑफ कोड है, ये हम यहाँ पे कमेंट लेते हैं। या 1 लाख कम हो गया, सपोज 1 मिलियन, 1 मिलियन लाइन्स ऑफ कोड। ठीक। एंड देन needed synchronized for this line only, 1 million lines of code without, and here हम ले लेते हैं no need of synchronization, no need of synchronization। ठीक है, कॉपी कर लेते हैं। एक सिनारियो में आपको बस समझाना चाह रहा हूँ, इस चीज पे आप थोड़ा सा ध्यान दो, चीजें क्लियर हो जाएंगे भी कि हमें ब्लॉक लेवल पे सिंक्रोनाइजेशन लगाने की जरूरत क्यों पड़ती है। ठीक है। अब आप सिंपल से देखो, आपने कुछ प्रोग्राम बनाया, आपने कुछ एप्लीकेशन बनाए, आप कुछ कुछ भी बना रहे हो, कुछ भी प्रोग्राम करना चाह रहे हो आप। ठीक है। आप प्रोग्राम कर रहे हो। अब आपके प्रोग्राम में 1 मिलियन लाइन ऑफ कोड यहाँ है, 1 मिलियन लाइन ऑफ कोड यहाँ है, मतलब 2 मिलियन ऑफ लाइन ऑफ कोड है। और बीच में एक लाइन का कोड है जिसको आपको सिंक्रोनाइज की जरूरत पड़ेगी। बाकी 1 मिलियन लाइन के लिए सिंक्रोनाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ रही है, 1 मिलियन लाइन के लिए सिंक्रोनाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ रही है। मतलब 2 मिलियन लाइन्स ऑफ के लिए सिंक्रोनाइजेशन की जरूरत नहीं है, बस एक स्मॉल पार्ट्स के लिए आपको सिंक्रोनाइजेशन कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ रही है। तो अगर आप सिंक्रोनाइजेशन एक मेथड पे लगा दोगे, सिंपल इस मेथड के ऊपर अगर आपने सिंक्रोनाइजेशन लगा दिया, मतलब सिंक्रोनाइजेशन कॉन्सेप्ट 1 मिलियन, इस 1 मिलियन पे भी अप्लाई होगा, इस 1 लाइन के लिए भी अप्लाई होगा, इस 1 मिलियन के लिए भी अप्लाई होगा, मतलब पूरे के पूरे कोड के लिए सिंक्रोनाइजेशन अप्लाई होगा। जबकि नेसेसरी नहीं है। हमने देखा था कि सिंक्रोनाइजेशन तभी यूज करना चाहिए जब नेसेसरी हो। क्यों? क्योंकि ये परफॉर्मेंस डाउन कर देता है। अब मल्टीपल थ्रेड सपोज आ रहे हैं, इसको मल्टीपल थ्रेड इस 1 मिलियन ऑफ लाइन्स ऑफ कोड के लिए अगर एग्जीक्यूशन करने के लिए एक मल्टीपल थ्रेड आ रहे हैं, सपोज मल्टीपल थ्रेड आ रहे हैं। अब इसको इसके ऊपर सिंक्रोनाइज लगा हुआ है, अगर लॉक नहीं है तो इसको एग्जीक्यूट ही नहीं करने देगा। मतलब यहाँ पे परफॉर्मेंस क्या हो गई, डाउन हो गई। हम नहीं चाहते हैं कि इस 1 मिलियन लाइन ऑफ कोड के लिए सिंक्रोनाइजेशन यूज हो, या इस 1 मिलियन लाइन ऑफ कोड के लिए सिंक्रोनाइजेशन यूज हो। हम चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ इस पर्टिकुलर लाइन्स ऑफ कोड के लिए सिंक्रोनाइजेशन कीवर्ड यूज करें। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, इस सिंक्रोनाइजेशन कीवर्ड को यहाँ से हटा के सिर्फ और सिर्फ इस कीवर्ड के लिए, सॉरी सिर्फ और सिर्फ इस लाइन के लिए सिंक्रोनाइजेशन कीवर्ड यूज करेंगे, सिंक्रोनाइज कीवर्ड यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे, सिंपली सिंक्रोनाइज कीवर्ड एंड देन यहाँ पे करंट ऑब्जेक्ट हम पास कर देंगे। ये भी हम डिस्कस करेंगे कि हमने यहाँ पे दिस क्यों रखा, इसको इसके लिए भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है।
तो हम यहाँ पे एक ब्लॉक बनाएंगे, सिंपली एक ब्लॉक बना देते हैं हम यहाँ पे, सिंपली ब्लॉक बना दिया। अब यहाँ पे क्या हुआ, मल्टीपल थ्रेड आएंगे, मल्टीपल थ्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए, इसके अंदर आने के लिए, मल्टीपल थ्रेड को इसके अंदर आके एग्जीक्यूट करने के लिए किसी लॉक की जरूरत नहीं है, किसी भी लॉक की जरूरत नहीं है। ये 1 मिलियन लाइन्स ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करेगा विद परफॉर्मेंस, विद गुड परफॉर्मेंस एग्जीक्यूट करेगा। हाँ, अब जब इसको एग्जीक्यूट करना होगा तो एक लॉक की जरूरत पड़ेगी, और जिसके पास वो पर्टिकुलर लॉक होगा, मतलब यहाँ पे पर्टिकुलर लॉक मतलब यहाँ पे पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का लॉक होगा, करंट ऑब्जेक्ट। दिस मतलब क्या है, करंट ऑब्जेक्ट। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, दिस एंड सुपर कीवर्ड हमने एग्जीक्यूट किया, दिस एंड सुपर कीवर्ड एंड दिस एंड सुपर मेथड, ये सारी चीजें हमने डिस्कस की है। अगर आपने नहीं देखी तो कंस्ट्रक्टर में, ऊप्स कॉन्सेप्ट में जाके आप देख लेना। तो दिस इज नथिंग बट द करंट ऑब्जेक्ट। आप जावा प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हो, जावा प्रोग्रामिंग में दिस कहीं पे भी देख रहे हो, इसका मतलब वो दिस मतलब यह नहीं, दिस का मतलब THIS नहीं, दिस का मतलब है करंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, इज दैट क्लियर? दिस का मतलब करंट ऑब्जेक्ट, मतलब जो भी करंट ऑब्जेक्ट होगा उसका लॉक अगर होगा तभी जाके ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी। फिर उसके बाद ये 1 मिलियन लाइन्स ऑफ कोड के लिए किसी भी लॉक की जरूरत नहीं है, मल्टीपल थ्रेड इसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं कंकरेंटली। परफॉर्मेंस इससे बेटर हो जाएगी, परफॉर्मेंस में कोई भी डाउन नहीं आएगा, डाउनग्रेड नहीं आएगा। ठीक है, तो इस वजह से हमें ब्लॉक पे यूज करना पड़ता है। अब हम ब्लॉक पे यूज कैसे करते हैं, किस हिसाब से करते हैं, वो चीजें मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, केस 1, केस 2, केस 3 हम देखेंगे कि केस 1, केस 2, केस 3 में केस 1 क्या है कि हमें करंट ऑब्जेक्ट के लिए अगर सिंक्रोनाइज करंट किसी ब्लॉक पर करंट ऑब्जेक्ट के लिए सिंक्रोनाइज कीवर्ड यूज करना है तो कैसे करना है, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले देखा। करंट ऑब्जेक्ट का लॉक अगर होगा तभी जाके ये वाली एरिया को वो एक्सेस कर पाएगा पर्टिकुलर थ्रेड। ठीक है, केस 2 में क्या है कि हम चाहें तो यहाँ पे करंट ऑब्जेक्ट ना देके हम ऑब्जेक्ट नेम दे सकते हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नेम दे सकते हैं। यहाँ पे किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट नेम की नेम से जो लॉक होगा उसका ही लॉक अगर होगा तभी जाके यहाँ पे इस एरिया में हमें एक्सेस मिलेगी। ये भी केस नंबर 2 है। अब अगर हमें चाहिए कि हमें क्लास लेवल लॉक बनाना है ना, हमें किसी पर्टिकुलर, जैसे यहाँ पे आप देखोगे कई सारे थ्रेड हो, यहाँ पे कई सारे थ्रेड हो, मल्टीपल थ्रेड हो, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हो, 1000 ऑब्जेक्ट्स हो, तो 1000 ऑब्जेक्ट्स के लिए सेम सेम क्लास का अगर होगा तो 1000 लॉक ही बन जाएगा। तो 1000 ऑब्जेक्ट इसको क्या करेंगे, एक्सेस करेंगे। तो यहाँ परफॉर्मेंस डाउन होगी तो हम क्या करेंगे, क्लास लेवल लॉक बनाएंगे, है ना। हमने प्रीवियसली कैसे क्लास लेवल लॉक बनाया था, स्टैटिक लगा दिया था सिंक्रोनाइज के साथ, तो क्लास लेवल लॉक बन गया था। लेकिन यहाँ ब्लॉक के साथ अगर हमें क्लास लेवल लॉक बनाना है तो क्या करना है, हम यहाँ पे सिंपली क्लास नेम एंड डॉट क्लास हम लगा देंगे, क्लास नेम डॉट क्लास लगा देंगे। सर फॉर दिस एग्जांपल हम यहाँ पे क्या बनाएंगे, क्लास कौन सा है, काउंटर है ना, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, क्लास लेवल लॉक बनाने के लिए काउंटर डॉट क्लास बना देंगे। सिंपल है, ये क्या बन गया, क्लास लेवल लॉक बन गया। अब मतलब एक एक ही लॉक होगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही लॉक होगा, अलग अलग ऑब्जेक्ट नहीं आएंगे यहाँ पे, हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग लॉक नहीं होगा, सारे ऑब्जेक्ट के लिए सेम लॉक होगा, सेम लॉक ऑपरेट होगा यहाँ पे। ठीक है, समझ में आ रहा है, ये चीज है। तो ये केस 1, केस 2, केस 3 है। ठीक है, तो इस तरीके से हम ब्लॉक पे जो है चीजें अपनी अप्लाई करते हैं, किसी भी पर्टिकुलर ब्लॉक पे चीज अप्लाई करते हैं। ठीक है, वो इसको हम अगर इसमें थोड़ी सी चीजें हम चेंज कर देते हैं, ये स्टैटिक यहाँ से हम हटा देते हैं और नीचे आते हैं, देखते हैं क्या है। या यहाँ स्टैटिक वे में नहीं, इसको इंस्टांस की हेल्प से हम इसे एक्सेस करेंगे। नीचे आते हैं एंड यहाँ से 3 लॉक नहीं, सिर्फ एक लॉक बनाते हैं, काउंटर 1, और सबको एक ही उस पर काम पे लगा देते हैं, काउंटर 1 एंड काउंटर 1। सिंपल, दैट्स इट। थ्रेड 1, थ्रेड 2, थ्रेड 3 थ्रेड है, तीनों एक ही लॉक पे काम कर रहे हैं। थ्रेड 1, थ्रेड 2, थ्रेड 3, यहाँ पे आउटपुट आना चाहिए, कंसिस्टेंट आउटपुट आना चाहिए। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे क्या किया, काउंटर 1 का काउंट यहाँ पर लिया। ठीक है, यहाँ पे इनकंसिस्टेंट आउटपुट आना चाहिए, सॉरी कंसिस्टेंट आउटपुट आना चाहिए, 3000 यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए, क्योंकि हमने यहाँ पे सिंक्रोनाइज यूज किया हुआ है ब्लॉक के अंदर, पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर यूज किया यहाँ पे अपने को, इस कोड के लिए यूज किया। बाकी 1 मिलियन लाइन्स ऑफ कोड, जो भी यहाँ पे लाइन्स ऑफ कोड आपको लिखना लिखो, उसके लिए आपको यूज नहीं करना है, इसके लिए भी आपको यूज नहीं करना है। मतलब यहाँ इस मेथड्स के अंदर आने के लिए कोई भी एक लॉक की जरूरत नहीं है। ठीक है, नो लॉक रिक्वायर्ड, नो लॉक रिक्वायर्ड। लेकिन यहाँ इस वाले ब्लॉक के अंदर, इस ब्लॉक के अंदर आने के लिए लॉक रिक्वायर्ड है ना। कौन सा लॉक होना चाहिए, करंट ऑब्जेक्ट, करंट ऑब्जेक्ट का लॉक होना चाहिए। यहाँ अपने दिस हमने दिया, मतलब करंट ऑब्जेक्ट का लॉक होना चाहिए। अब इसे हम जब प्रिंट करेंगे तो आउटपुट हमारा आएगा 3000।
जावा सी टेस्ट डॉट जावा, जावा टेस्ट सी आउटपुट इज 3000। ठीक है, क्लियर है? ओके, सो यहाँ पे हम क्लास लेवल लॉग भी बना सकते हैं। क्लास लेवल लॉग बनाने का मतलब हमने क्या किया, यहाँ पे काउंटर डॉट क्लास नेम देते हैं, सिंपल। मतलब एक लॉक होगा, अलग अलग लॉक बनेगा। आप यहाँ पे डिफरेंट ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे यूज कर रहे हो तो नो प्रॉब्लम, आप अलग अलग लॉक मत बना सकते, नहीं बना सकते, अलग अलग लॉक नहीं होगा, एक लॉक होगा उसके लिए। ठीक है, ओके। ओके, अब कुछ क्वेश्चंस है जिसे हम देख लेते हैं, तो देखते हैं। या if the method public ये हमने डिस्कस कर लिया, नो प्रॉब्लम। सम क्वेश्चंस, व्हाट इज सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड एंड वेयर कैन बी अप्लाइड? आंसर है सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड इज a modifier which is used to sync the methods and application applicable only for the classes and method, not for applicable variable. Synchronization, lock and method, not for variables, not for class and variables. Okay, I will correct it, no problem. Okay, got it. So explain advantage of synchronized keyword, resolve data inconsistency problem. ये data inconsistency problem को resolve करता है। And explain disadvantage of synchronized, ये performance को down कर देता है, ये waiting time बढ़ा देता है। ठीक है, रेस कंडीशन क्या है? रेस कंडीशन का मतलब मल्टीपल थ्रेड ट्राइंग टू ऑपरेट सेम ऑब्जेक्ट, देन रेस कंडीशन रेस्ड एंड रिजॉल्व बाय सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड। सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड की हेल्प से ही हम रेस कंडीशन को रिजॉल्व करते हैं। Object level lock, and when it is required, when a thread requires to execute instance synchronized method, then object level required lock required. Class level lock required when a thread wants to execute static synchronized method, then class level lock is required. How we create class level required? Static and synchronized, both we will use simultaneously. That will be as a class level lock. Okay, now in the next lecture we will learn about inter-thread communication. इंटर-थ्रेड कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि थ्रेड आपस में कम्युनिकेट कैसे करते हैं। जैसे हम आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं, थ्रू द वीडियो बात कर रहे हैं, वैसे थ्रेड, मल्टीपल थ्रेड अगर काम कर रहे हैं तो मल्टीपल थ्रेड आपस में कैसे कम्युनिकेट करते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। फिलहाल सिंक्रोनाइजेशन कॉन्सेप्ट होप्स हो सब कुछ क्लियर हो गया हो। फिर भी अगर कोई डाउट है तो प्लीज लेट मी नो, आई विल डिस्कस with a separate video with all your doubts. Okay, got it.